दूध कुदरत का एक अजीम तोहफा है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। दूध से मक्खन, दही, कुल्फा, बर्फी और बहुत सी मुफीद चीजें बनाई जाती हैं। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और लाइफ स्टॉक दरअसल ज़राअत की ही एक शिक है जिसका मईशत में हिस्सा तकरीबन 11% है। दूध की पैदावार घरेलू सतह पर हो या कमर्शियल डेयरी के जरिए से, ये हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के आदादो शुमार के मुताबिक हर पाकिस्तानी औसतन 191 लीटर दूध सालाना इस्तेमाल करता है। दूध लाइफ स्टॉक के शोबे का सबसे बड़ा और अहम जुज़ है, मगर अफसोसनाक बात यह है कि दुनिया में दूध की पैदावार में नुमाया हैसियत रखने के बावजूद पाकिस्तान का शुमार एशिया के ग़ज़ाई किल्लत के शिकार ममालिक में होता है। इन्हीं मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर ने लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के इश्तराक से कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट का आगाज किया। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डेयरी फार्मर्स एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स ऑन मिल्क वैल्यू चेन 2 साल का मंसूबा है, जिसका मकसद प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स, वेटरनेरियंस, लाइफ स्टॉक और पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान, डेयरी सेक्टर से वाबस्ता लोग, स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर्स और आम खरीदार को डेयरी की सनत के बारे में आगाही देना है। इस 2 साला प्रोजेक्ट के अहदाफ मुंदरज झैल हैं। दूध की कीमत में इजाफे के लिए वैल्यू एडिशन के जरिए एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनरी के इस्तेमाल को बढ़ाकर जदीद फवायद हासिल करना, डेयरी मसनूआत के मयार और शेल्फ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए दूध की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर सलाहियत हासिल करना, वसी तरबियाती प्रोग्राम के जरिए दूध की मसनूआत के मयार की यकीन दहानी के लिए तरीक़ेकार और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत के बारे में वेटनरी प्रोफेशनल्स, डेयरी फार्म मालकान और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स की सलाहियतों को बढ़ाना। ये लाहौर में के सराउंडिंग में जिया बग्गा के पास हमारा डेयरी फार्म है। इसमें 50+ जो है इस वक्त मिल्किंग एनिमल हैं और जिनकी डेली हमारी प्रोडक्शन जो है 900 लीटर्स के करीब है। इसको हम मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं और ये फ्रीजन काउज़ हैं हमारे पास इस वक्त। फिल एंड पैक बेसिकली 2009 में स्टार्ट की गई, जिसका मकसद पाकिस्तान में फूड इंडस्ट्री को पैकिंग मशीन से मुस्तफ़ीद करना था। 2018 से 2022 तक हम अपना जो दूध है वो कंपनीज़ को और ओपन मार्केट में गवालास को सेल करते रहे, लेकिन 2022 तक हमें ये लगा कि हम इस तरह से ये कंपनीज़ को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते जब तक हम किसी वैल्यू एडिशन के सिस्टम की तरफ ना जाएं। हमने तकरीबन कोई 2 से 2.5 साल पहले एक डेयरी फार्म खोला ननकाना में, नबीपुर पीरा में, नबीपुर डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड उसका नाम है। चलो यार, डेयरी फार्म एक मिल्क इज समथिंग दैट इज़ अ वेरी रेयर कमोडिटी। इट्स एन एसेंशियल कमोडिटी बट एक्चुअली इट्स बिकम अ लग्जरी बन गई ये चीज़। हरबंसपुरा मोर लाहौर में हम शाह मिल्क शॉप के नाम से दुकान चला रहे हैं। ये 2005 से हम दूध के काम में हैं। जी, यहाँ पे एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात का जिक्र करना चाहूँगा कि हमें एक सोशल मीडिया और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ पेजेस, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के पेजेस से हमें पता चला कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूनिवर्सिटी का। वहाँ पे मैंने अप्लाई किया और बैच 4 में मेरी सिलेक्शन हुई। तो ये जो तमाम चीज़ें वैल्यू एडिशन के हवाले से जो डेवलपमेंट्स है हमारे डेयरी फार्म में, ये हम 2007 से कर रहे हैं, लेकिन हम वैल्यू एडिशन का काम हमने नहीं किया था। तो इस वक्त जो है ये इसमें एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि ये यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, स्पेशली डॉक्टर जुनैद साहब को, कि इन लोगों ने हमें इसकी तरफ चेंज किया और चीज़ों को हमें गाइड किया। तो वहाँ पे एक तमाम ये एक प्रोसेस हमने लर्न किया, फार्मिंग से लेके उसकी प्रोडक्ट बनाने तक का, कि वहाँ पे डेयरी लेबॉर्ट्री स्किल्स भी था, उसमें मिल्क की ट्रेसिबिलिटी के हवाले से ट्रेनिंग्स थी और यहाँ पे वैल्यू एडिशन के हवाले से, उसकी मार्केटिंग के हवाले से, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के हवाले से, और ये बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे सीखी।
तो 2021 में जब मैं इनरोल किया तो फिर मुझे उधर यूनिवर्सिटी के ताउन से चीज़ प्रोसेसिंग मशीन के बारे में पता चला। जो उधर फार्मर छोटे लेवल पे आया था, दुकानदार था, फार्मर था, जो 40 लीटर से 4000 लीटर दूध अपने पास स्टोर रखता था, उसकी अकॉर्डिंग हमने मशीन बनाना शुरू की यूनिवर्सिटी असातिज़ा की मावनत से। और इस वक्त वो फार्मर इन मशीनों से फैसिलिटेट होकर पाकिस्तान में बड़ी मयारी और जदीद जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल किए हुए हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए। उसी वक्त मुझे सोशल मीडिया पे पता चला कि एक वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं योवास कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, जिसमें वैल्यू एडिशन के ऊपर उन्होंने वर्कशॉप्स हैं। 3 दिन की वर्कशॉप के बाद ये जो मैनेजमेंट की टीम थी ट्रेनिंग की, उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हमें अगर कोई इस प्रोजेक्ट में मुझे जितनी भी मुश्किलात आई हैं बनाते में, कंस्ट्रक्शन में, मशीनरी परचेज़ में, मैनेजमेंट ने पूरा मेरा साथ दिया है और मुझे हर तरह से गाइड किया है कि आपने ये चीज़ कैसे प्रोक्योर करनी है, क्या क्या तरीक़ाकार है, मार्केट में किस तरह से लेके आने हैं, आपको क्या किस चीज़ में हर्डल्स आएंगी। ये सारी चीज़ें मुझे 7 से 8 माह अपने प्रोजेक्ट को डेवलप स्टार्ट करने में, लॉन्च करने में लगे हैं और ये 6 से 7 महीने प्रॉपर मुझे गाइड किया गया है। मुझे एक इंडिविजुअल मिला, डॉक्टर जुनैद, वेरी नाइस गाय, बड़ा ज़बरदस्त। उसने मुझे आइडेंटिफाई बताया कि भाई कि रेहान भाई ये आपने इसको वैल्यू एडिशन में जाएँ। आई वाज लाइक वैल्यू एडिशन क्या चीज़ होती है यार? तो फिर उसने मुझे बताया कि मिल्क तो एक सोर्स, एक रॉ मटेरियल है, उससे आगे आपने क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं। बेसिकली वैल्यू आप ऐड करेंगे तो यू विल बी एबल टू चार्ज योर कस्टमर्स एंड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी विच विल हेल्प यू टू cater back your expenses. With Dr. Junaid's leadership, युवास अम्ब्रेला LNDD लाइवस्टॉक डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उनके साथ मिलके उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया कि जी के ये डेयरी फार्मर्स जो हैं, छोटे डेयरी फार्मर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लार्ज कॉर्पोरेट फार्मर्स, उनके पास वो सारा कुछ है। सो उन्होंने हमें गाइड किया कि जी किस तरह करें। बड़ा ज़बरदस्त कैपेसिटी बिल्डिंग का उन्होंने प्रोग्राम किया। वी मेट सो मेनी फेलो फार्मर्स एंड इट वाज गुड टू नो कि हम सिर्फ अकेले नहीं हैं इस दलदल में फंस गए हैं। हम एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आर पार्ट ऑफ दिस होल इन्वायरमेंट जो कि चाह रहे हैं कि जी हम कुछ बेटरमेंट कर सकें। खैर हमने उनके साथ कई सेशंस किए, हमने बहुत चीज़ें सीखी और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो लोग 4-5 साल बाद इस चीज़ में शिफ्ट होते हैं, हमने तकरीबन कोई 12 महीने भी नहीं लगाए एंड वी शिफ्टेड टू वैल्यू एडिशन। तो दूध, पहले तो दूध बेचते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने दूध की प्रोडक्ट्स भी बनानी शुरू की। फिर ये है कि पिछले साल ये युवास वाले कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत ये कोर्स करवा रहे थे, वो मैंने अखबार में देखा था इश्तिहार। फिर वो मैंने फॉर्म जमा करवाया और इन ट्रेनिंग पे गया। 5 दिन की ट्रेनिंग की, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। नई नई वैल्यू प्रोडक्ट्स दूध की हमने ऐड की हैं इधर से सीख के, तो उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम अपने स्टोर पे रिसेप्शन के बाद मिल्क को जो है मुख्तलिफ वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। जैसे हम देसी घी है बना रहे हैं, बटर इस वक्त हम बना रहे हैं, डेयरी कुल्फ़ी है हमारी, जिसके को तकरीबन 40 प्लस हमारे आउटलेट्स हैं लाहौर में, जहाँ पे हम डेयरी कुल्फ़ी जो है सप्लाई कर रहे हैं। और अब हम पैकेजिंग मिल्क की, पास्चराइज मिल्क की तरफ जा रहे हैं, वो भी हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके अलावा हम फ्लेवर्ड मिल्क पे काम हो रहा है। ये हमारा इस वक्त हॉट सेल प्रोडक्ट जो है हमारा डेयरी कुल्फ़ी है। उसमें यह है कि हम मिल्क की कलेक्शन के बाद, सारी टेस्टिंग लैब के बाद उसको जो है हम प्रोसेस की तरफ लेके जाते हैं कंडेंस करके। तो उसकी बिल्कुल ये प्योर देसी हमारी ट्रेडिशनल कुल्फ़ी है। और इसको बनाने के बाद हम इसके -20 टेम्परेचर पे ये कुल्फ़ी बनना शुरू होती है। उसके बाद फिर हम इसको तकरीबन -25 के टेम्परेचर पे फ्रीज़ कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हमारा सप्लाई चेन ये है कि विद कूलिंग वैन के साथ, चिलिंग वैन के साथ जो है इसको मुख्तलिफ अपने जो स्टोर्स हैं हमारे लाहौर में, वहाँ पे डेली बेसिस पे सप्लाई दे देते हैं। इस प्रोजेक्ट में 2021 से पहले और बाद में हमारी प्रोसेसिंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग में एक अल्लाह ताला ने बहुत वुसअत अता की कि हम लोग एक सिर्फ पैकिंग मशीन के 2 यूनिट बनाने वाले थे। हम प्रोसेसिंग मशीनरी में आ गए, हम छोटी छोटी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाने वाली मशीनों में आ गए।
जो कस्टमर को छोटे लेवल पे इकनॉमिकली फैसिलिटेट करती है। इससे हमारे ज़र मुबादला में ख़ातर खा इजाफ़ा हुआ। यूनिवर्सिटी के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और LNDD के इश्तराक से जो ये प्रोग्राम चले, इसमें हमने काफ़ी सारा फैसिलिटेट किया एज ए मैन्युफैक्चरिंग, और उन फार्मर को भी बहुत सारा फैसिलिटेट किया जो छोटे लेवल पे कुल्फ़ी, मक्खन, देसी घी, दही और इस तरह के अलाइड प्रोडक्ट्स बनाने में काम कर रहे हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने अपने फार्म पे पेस्चराइज मिल्क, योगर्ट, बटर, देसी घी, कुल्फ़ी, बादामी मिल्क, ये सब प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मार्केट हमने अपनी ही आउटलेट्स पे, कसूर एक आउटलेट है, एक लाहौर इचरे में हमारी आउटलेट, वहाँ से हमने नूर के ब्रांड से स्टार्ट किया है। जब मैं ये वैल्यू एडिशन पे आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये विंटर 2022-23 का विंटर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए प्रॉफिटेबल भी साबित होया, और मेरा दूध मुझे बाहर सेल नहीं करना पड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि हमने एक छोटा सा एक बेबी स्टेप्स करके हमने ये एक छोटी सी दुकान बनाई है, जहाँ पर एक देसी इन्वायरमेंट में, मतलब आपका रबड़ी मिलती है, आपको यहाँ फलूदा मिलता है, आपको यहाँ रसमलाई मिलती है, आपको यहाँ पनीर मिलती है, खोया मिलता है, बर्फ़ी मिलती है, बादाम वाला दूध मिलता है आपको। तो दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर मिल्क। एट द सेम टाइम हमने कहा कि यार ये चलो, ये तो दुकान इस लोकेलिटी के लिए है, व्हाट कैन वी डू टू मेक श्योर कि हम लोगों को आउटरीच कर सकें। उसके लिए फिर हमने एक मिल्क एंड मोर हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया। दिस इज़ पैकेज मिल्क फ्रेश फ्रॉम द फार्म। ये फार्म पर हमारे पैक होता है, और ये बेसिकली मिल्क एंड मोर के नाम से है। दिस इज़ फ्रेश, दिस इज़ नॉट पास्चराइज मिल्क। सो व्हाट वी डू इज़ कि हमने इसको पैक करके एंड वी आर डिलीवरिंग इट टू एवरीबॉडी इन लाहौर। आज के लाहौर में हम खाली ये केटर कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह द फीडबैक हैज़ बीन फिनोमिनल, फैंटास्टिक है। पीपल वांट गुड मिल्क एंड इफ़ यू गिव देम क्वालिटी, सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। अच्छा, इसमें ये है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमने कुछ पहले बना रहे थे, कुछ जब मज़ीद इनमें शामिल किए हैं। इनमें खोए वाली कुल्फ़ी बना रहे हैं दूध के साथ, इसमें आइसक्रीम बनानी शुरू की, मक्खन, देसी घी, खालस दूध का खोया खुद बना के उसकी बर्फ़ी बनाते हैं। यह है कि बिल्कुल खालस है और स्पेशल बर्फ़ी है, जो भी एक बार खाता फिर दोबारा कहीं और नहीं जाता, वो शाही मिल्क शॉप पे जाता है। दूध के डोडा बना रहे हैं, रबड़ी वाला दूध बना रहे हैं। फिर इसी तरह हमने क्रीम सैलड, फ्रूट सैलड शुरू की, और ये बहुत कस्टमर बहुत पसंद भी कर रहे हैं। ये है कि पहले दूध बेचते थे खाली, उसमें तो ये है कि मार्जिन मुनासिब सही है। फिर ये है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनानी शुरू की, इसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है, मेहनत होती है, लेकिन ये है कि अगर खाली दूध बेचने से अगर हम 10 रुपये कमाते थे, अगर उसकी हम प्रोडक्ट बना के बेचते हैं तो उसमें हम 20 से 25 रुपये भी उसमें बचत आ जाती है। ये प्रोजेक्ट जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। इसमें कि जैसे एज ए नेशन इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है कि हम एक हमारा जो डेयरी इंडस्ट्री का जो मिल्क है वो बहुत थोड़ी तादाद में जो है हम उसको प्रोसेस कर पा रहे हैं, 5% के करीब जो है। बाकी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये जो नंबर है बहुत ऊपर है, 95% तक है कि मिल्क प्रोसेस होता है। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट से अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं और डेयरी फार्मर जो है हमारे हैं वो इस साइड पे आते हैं वैल्यू एडिशन की तरफ, तो इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा एज ए नेशन हमारे कंट्री को भी जो है हो सकता है। तो वैल्यू एडिशन की तरफ जाएंगे तो हम एक मुल्क के लिए भी बहुत ज़्यादा एक एक्सपोर्ट का भी ज़रिया बन सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की मदद से जो गैप ख़त्म हुआ पैकिंग मशीन बनाने, प्रोसेसिंग मशीन बनाने वाले अदारों और फार्मर के दरमियान, जिससे पाकिस्तान में मशीन्स की इंपोर्ट कम हुई और ख़ातर खा पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री ने इम्प्रूव किया रिगार्डिंग मशीन की क्वालिटी के, और इसी तरह फार्मर भी बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट हुआ। तो मैं सराहता हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो यूनिवर्सिटी ने किए विद कोलैबोरेशन ऑफ LNDD, ये चलते रहने चाहिए, फार्मर को फैसिलिटेट करते रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी ग्रो करे, फार्मर भी ग्रो करे और पाकिस्तान के लोग अच्छी और मेयारी चीज़ों से मुस्तफ़ीद हों। गवर्नमेंट को इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि फार्म्स को इस तरह का इससे फ़ायदा हो, क्योंकि इस टाइम डेयरी इंडस्ट्री काफ़ी नुकसान में है। जिस तरह के फीड और दूसरे मटेरियल महंगे होते जा रहे हैं, इस
चीज़ पे फार्मर्स को गाइड करना चाहिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि इस तरह के जो इनिशिएटिव्स जो हमें हेल्प हुए हैं शुरू में ही, मतलब गॉड हैज़ बिन काइंड, हमें डॉक्टर जुनैद जैसे लोग पहले शुरू में मिल गए और हमें बड़ी जल्दी इस चेन पर पटरी पर चढ़ा दिया। अगर ये हम इसको और फैलाएं और लोगों के साथ करें तो आई थिंक इट विल बी फैंटास्टिक फॉर द larger population and the people who want to get into dairy business. ये बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया जी युवास वालों ने, जिस तरह ये कोर्स करवा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मज़ीद ये और भी करवाने चाहिए ताकि अवेयरनेस आए हमारे मुल्क में। दूध के सेक्टर में हम सुना कि 5वें नंबर पे हैं, लेकिन इसकी प्रोडक्ट्स इतनी नहीं इधर बनती। तो ये डॉक्टर जुनैद साहब करवा रहे हैं इधर, बड़ी मेहनत से बड़े शौक़ से करवाते हैं। मैंने तो जब 5 दिन का कोर्स किया बड़ा मज़ा आया, वो तो वापस आने को दिल ही नहीं था करता। तो मेरी तो हुकूमत से अपील है कि इसमें मज़ीद ये कोर्स करवाएं ताकि हमारे किसानों को भी अवेयरनेस आए, हमारे कंज्यूमर को भी आए, और जिस तरह हमारी तरह ये कोई छोटे लेवल पे जो लोग डेयरी सेक्टर में काम कर रहे हैं इनको भी मज़ीद पता चले और ये अपने काम को और बढ़ाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये बताते हुए इंतहाई खुशी है कि हमारा जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट था मिल्क वैल्यू चेन का, वो अपने आखिर दौर में पहुंच रहा है। और दिस वाज हेडेड बाय द टीम ऑफ यंग पीपल हेडेड बाय डॉक्टर जुनैद, और उनको बड़ा उमदगी से उन्होंने तमाम ये ट्रेनिंग्स की हैं। और ये जितने भी मॉड्यूल्स एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट इन डिजिटाइज्ड फॉर्म, और लोग उसको देख रहे हैं और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट में पिछले साल हमने एक इंतहाई कामयाब एक्टिविटी की जिसको डेयरी फोरम कहा गया। तो उसकी कामयाबी को मद्देनज़र रखते हुए वी डिसाइडेड दैट दिस ईयर आल्सो वी शुड हैव इट, एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म all the stakeholders to please come and participate on 24th of May in Philates Hotel, Lahore, which will be sponsored by Yuvas and industry as well. And this will be an opportunity to interact, coordinate, learn from each other, and draw a roadmap in the dairy sector for next, फ्यूचर। सो मैं समझता हूँ कि ये डेयरी सेक्टर जो लाइफ स्टॉक का सब सेक्टर है इंशाल्लाह ग्रो कर रहा है, और ग्रो करने में इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो लेट्स होप, प्रे एंड विश दैट दिस sector grows well. May Allah bless this great country and this great university and the sector well. Jazakallah. पाकिस्तान का शुमार दुनिया में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स में हो रहा है, और इसमें जो हमारा मिल्क है वो सबसे एक अहम एग्रीकल्चर क्रॉप है। लेकिन इसके काफ़ी सारे मसाइल हैं। फार्मर तो बहुत अच्छा दूध प्रोड्यूस करता है, लेकिन कंज्यूमर तक आते आते इसमें काफ़ी सारे मसाइल हैं, जिसमें इसकी हैंडलिंग है, इसमें अडल्ट्रेशन है, इसकी प्रोसेसिंग है, दूसरे मसाइल हैं। तो वेटनरी यूनिवर्सिटी ने लाइवस्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के तावन से ये डेयरी मिल्क वैल्यू चेन पे एक बहुत ही मुफीद प्रोजेक्ट शुरू किया। अब वो प्रोजेक्ट तकमील के मराहिल में है, जिसने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जो फार्मर्स दूध प्रोड्यूस होने के बाद फार्मर से लेके कंज्यूमर तक उनको अवेयरनेस दी, उनको ट्रेनिंग दी और उनकी हेल्प की कि वो अपने बिजनेसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नए बिजनेसेस डेवलपमेंट वालों की ट्रेनिंग दी कि आप अगर डेयरी बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस, और इस पूरी वैल्यू चेन में कैसे आप एक अच्छा प्रोडक्ट कंज्यूमर को भी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को और एक बिज़नेस को भी परवान चढ़ा सकते हैं। और मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये रिक्वेस्ट होगी कि इस प्रोजेक्ट को अपस्केल किया जाए। इन्होंने कंज्यूमर्स को भी अवेयरनेस दी, इन्होंने फार्मर्स को भी अवेयरनेस दी, ट्रेनिंग्स कराई, और वेटनरी यूनिवर्सिटी का बहुत अहम किरदार है, और इनकी पूरी टीम को जो डॉक्टर जुनैद की लीडरशिप में काम कर रही है मुबारकबाद के ये मुस्तहिक हैं। और इट हैज़
टू गो फर्दर टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द प्रोविंस और इसको अपस्केल करने की बहुत अहम ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अपनी टीम का जिसको लीड किया हारून, उमर और दुआ ने, और हम इस प्रोजेक्ट के तहत फार्मर्स को इंडस्ट्री और कंज्यूमर के साथ लिंक करने में कामयाब हुए। 40 डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस में अराउंड 700 फार्मर्स को हमने इंगेज करने की कोशिश की। इसके साथ साथ 13 डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज़ के ज़रिए हमने अराउंड 1300 फार्मर्स, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट सेक्टर और रेगुलेटरी जिसमें पंजाब फूड अथॉरिटी सर फहरिस्त है को इंटरेक्ट करने की कोशिश की। और ये सारा डाटा हमने ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि डॉक्यूमेंट्रीज़ की सूरत में मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिक किया ताकि प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन पीरियड पूरा होने के बाद भी फार्मर इस डाटे से मुस्तफ़ीद हो सके। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट किया और 70 मिलियन की फंडिंग के ज़रिए इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा डिपार्टमेंट और रेलेवेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कि वो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने में हमारी हेल्प करेंगे ताकि हम फार्मर्स और डेयरी सेक्टर की तरक्की के लिए अपना अहम किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया।